हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th का हिंदी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में आपके दीप रंग एकांकी जो आपका पहला एकांकी है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक कहानी है, जिसका हम लोग आज आपके पहला प्रश्न लेके आए हैं। जिसका आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। दीपडंग एकांकी की कथा वस्तु या कथानक संक्षेप में लिखिए अथवा या पाठ्य पुस्तक में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी का सारांश या कथासार अपने शब्दों में लिखिए। यह आपका दीपदंग एकांकी का पहला प्रश्न है, जिसमें आपको कथा वस्तु या सारांश आप उसको अपने शब्दों में कहिए कि आपको दीपदंग एकांकी कहानी को पहले पढ़ना है। उसके बाद अपने शब्दों में उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है, मीन्स आपको उस कहानी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उसको उसी को आप सारांश समझिए, उसको अपने शब्दों में लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको दीपदंग एकांकी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी कहानी है और एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। और ये अपने देश के प्रति कैसे वफादार रहना चाहिए और उसके लिए कैसे बलिदान देना चाहिए, इसमें बताया गया है। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी में क्या सारांश निकलता है, कैसे देश के प्रति पूरे समर्पित होना चाहिए, आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। इसलिए दीपदंग एकांकी को जरूर पढ़िए और इसको अपने शब्दों में सारांश निकालिए, क्योंकि यह प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, दीपदंग एकांकी से आपसे सारांश पूछे जाते हैं या उससे प्रमुख पात्र, मतलब इस कहानी को पढ़ने से आप इसको प्रमुख पात्र मानते हैं, इसको आपको पूछा जाता है 5 नंबर में। इसलिए आप इस प्रश्न को और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दीपदंग एकांकी का कथासार या कथा वस्तु या सारांश बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग दीपदंग एकांकी का सारांश या कथा वस्तु देखेंगे। यह मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आप कहानी के हिसाब से आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने शब्दों में लिखा है। दीपदंग एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक एकांकी है, जिसमें लेखक ने चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह और उनकी धाय माँ पन्ना के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन अंकित किया है। एकांकी के मुख्य पात्र पन्नाधाय हैं। देखिए, एकांकी के मुख्य पात्र पन्नाधाय है। उसके बाद जो स्वर्गीय महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय माँ हैं। चित्तौड़ का संरक्षक राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र बनवीर है, जो कुंवर उदय सिंह की हत्या करके चित्तौड़ का महाराणा बनना चाहता है। इसलिए वह तुलजा भवानी के दीपदान का समारोह आयोजित करवाता है। कुंवर उदय सिंह को समारोह में बुलाने के लिए वह रॉयल स्वरूप की अत्यंत रूपवती कन्या सोना को कुंवर उदय सिंह को बुलाने के लिए भेजता है। जब सोना असफल हो जाती है, तो सोना के असफल होने के बाद वह अपने सैनिकों की सेना के साथ और उनकी मदद से महल को चारों ओर से घेर लेता है। किंतु पन्नाधाय, जो कुंवर उदय सिंह की मतलब कुंवर उदय सिंह की धाय माँ है, उन तक यह कहानी, यह मतलब षड्यंत्र की सूचना शामली मतलब श्यामली द्वारा पहले ही पहुंच चुकी होती है। पन्ना झूठी पत्तल उठाने वाले किरतबाड़ी की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को महल से बाहर भेजने में कामयाब हो जाती हैं, किंतु बनवीर को धोखा देने के लिए उन्हें कुंवर की सैया पर अपने इकलौते पुत्र चंदन को सुलाना पड़ता है। बनवीर चंदन को कुंवर उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है, किंतु पन्ना के त्याग से चित्तौड़ का भविष्य बच जाता है।
यह है आपके दीपदान एकांकी का सारांश या कथा वस्तु। मैंने अपने शब्दों में और 120 शब्दों में इसको लिखा है। 120 शब्दों से अधिक ही शब्द है। मिनिमम आपको 120 या 80 शब्दों से अधिक शब्दों में सारांश लिखना होता है। यह हो गया आपके दीपदान एकांकी का कथा वस्तु या सारांश। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें आपको दीपदान एकांकी का प्रमुख पात्र मतलब प्रमुख पात्र कौन है उनका चरित्र चित्रण लिखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है उसका उत्तर मैं जल्द ही आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ले आऊँगा, इसलिए यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके लिए एक और सूचना, मैं आपके कक्षा 9 के और 10 के मतलब सभी क्लासों का हिंदी का गद्य का रेखांकित अंशों की व्याख्या और इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर के भी सॉल्यूशन लेके आता हूँ इस चैनल पर।